हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि हम लोग फार्मूले डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट फार्मूले, यानी कि सारे फार्मूले हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। देखते हैं डिफरेंशिएशन में पहला फार्मूला क्या याद होना चाहिए हम लोग को। तो डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला जैसे डी अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू द पावर एन इस फॉर्म में होगा, तो एन एक्स इंटू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स ई इंटू द पावर एक्स का केवल ई इंटू द पावर एक्स होगा। चौथा फार्मूला डी अपॉन डी एक्स ए इंटू द पावर एक्स है, तो ए इंटू द पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा। और आपका पांचवा फार्मूला जो है लॉग एक्स का आएगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। तो पांच तो आपके ये फार्मूले हैं, ध्यान से देख लीजिए इसे। फिर इन पांच फार्मूले के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स एक और कॉट एक्स के फार्मूले। तो ये आपके पांच फार्मूले हो गए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। साइन एक्स पांच हो गए। चल अब बात करते हैं हम लोग 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8, 9, 10, 11 डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा, कॉट एक्स। क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन एक्स से, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कितना होगा, कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स कितना होगा, माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार टेन एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बाकी दोनों कौन कौन से बचे, कॉसेक एक्स और सेक एक्स का। तो सेक एक्स का कितना होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी प्रकार कॉसेक एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देख लीजिए ध्यान से सारे फार्मूले, 6 फार्मूले हैं ये, 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी के लिखे हुए हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस कहाँ कहाँ आता, 3 में आपको माइनस दिख रहा है और 3 में आपको प्लस दिख रहा है। किसमें माइनस आएगा, जो जो सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कॉस है, कॉट है, कॉसेक है। तो याद रखिएगा, याद रखने का एक तरीका है कि जो जो सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कॉस एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया और कॉसेक एक्स हो रहा है, ये सारे सी से स्टार्ट होते हैं, तो इन तीनों में क्या आता है, माइनस आता है। क्लियर हुई बात। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसी में इनवर्स लगा देते हैं। इसे रब कर देंगे, यहाँ सारे फार्मूले लिखे हैं, बाकी हम लोग इनवर्स कर देंगे। तो चलिए देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो गया। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों होता है यहाँ इनमें, यानी कि सेक इनवर्स एक्स में तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए क्योंकि आपको पता होगा जो एक्स की वैल्यू होगी यहाँ -1 से +1 के बीच में होगी, होगी कि नहीं, एक से छोटी होगी, तो एक से छोटी होगी, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। याद रखने का तरीका, अगर आप एक्स स्क्वायर -1 गलती से लिख गए तो एक्स तो एक से छोटा होता है, तो यहाँ रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब इमेजिनरी ना बने, रियल बने, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है इसका डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। इसी प्रकार टेन एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस फर्क कितना है देख लीजिए, केवल प्लस माइनस का फर्क है। जैसे इनमें पहले दूसरे में केवल प्लस माइनस का फर्क था, इसी तरह इसमें प्लस माइनस का फर्क था। इसमें 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। केवल किसका फर्क है, इस दोनों में भी प्लस माइनस का। तो देख लीजिए जहां जहां सी है वहां क्या आ रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है। और इन दोनों में ध्यान से देखिए केवल प्लस माइनस का फर्क है। इसी तरह तीसरे चौथे में देखिएगा प्लस माइनस, और फिर इसी प्रकार अगले दोनों में केवल प्लस और माइनस का फर्क है। केवल आपको नंबर और चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले हम लोग 11 तक लिख चुके थे। ये 12वें नंबर का फार्मूला है, ये 13 नंबर का, ये 14 का, ये 15 का, वो 16 का, फिर 17 का। इतने फार्मूले हो गए 17। बाकी अब 3 फार्मूले और देखते हैं हम लोग। ये आपने 17 फार्मूले देख लिया, इतना 18, 19, 20, टोटल 20 फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। 18 नंबर पे कौन सा फार्मूला होगा बताइए। 18 नंबर है यूवी वाला, यानी कि डी अपॉन डी एक्स यूवी। यू और बी ये दोनों क्या है, एक्स के फंक्शन है।
अगर u x का फंक्शन नहीं होता, कांस्टेंट होता, तो u बाहर आ जाता, d अपॉन डी एक्स v लिख देते हैं, यानी कि dv अपॉन डी एक्स आ जाता, u बाहर आ जाता। क्योंकि ये दोनों x के फंक्शन है, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा u आप बाहर कर लीजिए, dv अपॉन dx हो जाएगा। इसी प्रकार एक बार v बाहर कर लीजिए, du अपॉन dx हो जाएगा। क्लियर हुआ? 19 नंबर आप फार्मूला याद रखिएगा, d अपॉन dx u v w। अगर तीन फंक्शन है तो इसी प्रकार uv को बाहर करिए, किसका डिफरेंशिएशन करिए, w का। u v w तीनों x के फंक्शन है, अगर कोई भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अगर तीनों x के फंक्शन है तो इस तरह से आ जाएगा। फिर एक बार w का किया, एक बार v का कर लो, uw बाहर निकाल लीजिए, uw बाहर निकला तो dv अपॉन dx हो गया। इस बार आप u का कर लीजिए, vw बाहर निकाल लीजिए, vw बाहर आया तो du अपॉन dx हो गया। एक एक करके सबका करना है। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए एक लास्ट फार्मूला इसका देख लीजिए, t अपॉन डी एक्स कितना होगा, u अपॉन v, यानी कि u अपॉन v के फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या होगा, नीचे आप लिख दीजिए v स्क्वायर, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, नीचे क्या आएगा v स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा v t अपॉन डी एक्स u, फिर माइनस लगेगा और फिर पलट जाएंगे ये दोनों, यानी u t अपॉन डी एक्स v। इतने फार्मूले हैं टोटल, आप ध्यान से देख लीजिए, 20 फार्मूले हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। क्लियर हो गई इतनी सारी बातें? आगे बढ़े, अब आगे हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन रब किया जाए और इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए इसमें आ गए हम लोग इंटीग्रेशन में, हम इंटीग्रेशन। क्लियर? पहला फार्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन का। चलिए इंटीग्रेशन में वही सारे फार्मूले, कौन कौन से, इंटीग्रेशन x इंटू दी पावर n dx कितना हो गया, x इंटू दी पावर n प्लस वन अपॉन में कितना हो जाएगा n प्लस वन। अगर e इंटू दी पावर x का 1/x का करेंगे तो कितना आ जाता है log x, क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्लियर? इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। e इंटू दी पावर x dx सभी में प्लस सी लगता रहेगा, वो लिखो चाहे ना लिखो, आपको याद रहना चाहिए, सभी में जब भी इंटीग्रेशन आप करेंगे तो लास्ट में प्लस सी जरूर आएगा। e इंटू दी पावर x का e इंटू दी पावर x प्लस सी। इसी प्रकार a इंटू दी पावर x dx का क्या हो जाएगा, a इंटू दी पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी, सी सभी में जरूर आएगा। क्लियर है? देख लीजिए ये चार फार्मूले आपके सामने हैं, ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है। x इंटू दी पावर n, 1/x, e इंटू दी पावर x, a इंटू दी पावर x, ये चार हो गए। अब हम लोग चलते हैं साइन x cos x इन सब में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। पांचवा फार्मूला देखते हैं क्या है, पांचवा फार्मूला, पांचवा किसका लिखें, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx क्या होगा, इंटीग्रेशन cos x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx क्या होगा। और कौन कौन से दो बचे अभी लिखते हैं, पहले ये चार देख लीजिए। साइन x का कितना होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सी सभी में आएगा याद रखिएगा। कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी सभी में आएगा। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब ध्यान दीजिएगा, इस बार जिसमें जिसमें सी आ रहा है उसमें उसमें माइनस लगेगा, जिसमें जिसमें सी आएगा, क्यों, क्योंकि देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस उधर न लिख के इधर लिखते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलना है बार बार, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस इधर की जगह इधर लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। अब हमने क्या बोला, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसीलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, डिफरेंशिएशन यहाँ लगता है तो यहाँ उठ के आता है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्लियर? चार ये हो गए, अभी दो कौन कौन से बच्चे थे वो भी लिख दे जल्दी से। 8 हो गया, 9 और 10। 9 नंबर पे क्या आएगा, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स dx,
अगर इंटीग्रेशन लगाया तो dx भी लिखा मिलेगा आपको। इसी प्रकार cosec x इंटू cot x क्या हो जाएगा इसका, sec x इंटू tan x, किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, sec x का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x। आगे क्या लिखो, प्लस c। इसी प्रकार इसका माइनस cosec x हो जाएगा, प्लस क्या लगा दिया जाता है हर बार, c लगा दे। तो देख लीजिए sec x इंटू tan x का sec x, cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x। क्लियर है, 10 फार्मूले ये हो गए। अब 6 और लिखने वाले हैं, कौन कौन से 6 आपको पता होंगे। 11वें नंबर पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा इसका, dx तो लगेगा ही लगेगा, साइन इनवर्स x प्लस c लगा दीजिएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर माइनस लगा दो, यानी कि हम इसका पूछें -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x प्लस c। क्लियर है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। 11वां 12वां इसी तरह 13 14 कौन कौन से होंगे याद करिए। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x प्लस c। इसी प्रकार अगर यहाँ पर माइनस लगा दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कर दिया तो कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस c। क्लियर हुआ इतना, जैसे इसमें tan इनवर्स x है, माइनस लगा दोगे तो cot इनवर्स x, जैसे इन दोनों में वैसे ये दोनों सेम है। 13 14, अब आ जाइए 15 और 16 में। 15 नंबर पे कौन सा आएगा आपका, 15 नंबर पे आएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx, क्या हो जाएगा इसका, सेक इनवर्स x प्लस c लगाना जब, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। इसी प्रकार इंटीग्रेशन -1/x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू कितना हो गया इसका, cosec इनवर्स x प्लस क्या हो गया, c हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये आपके 16 फार्मूले हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ फार्मूले और देखते हैं, ठीक है, ध्यान से। केवल प्लस माइनस का फर्क होता है, प्लस है तो सेक इनवर्स एक्स, माइनस है तो कॉसेक इनवर्स एक्स। कितने हो गए, 16 हो गए आई थिंक। आगे बात करते हैं 17 18 19 20। 17 सॉरी 17 में देखिए, अगर आप इंटीग्रेशन किसका लिखेंगे, अब tan x cot x sec x और cosec x, tan x dx का बता दीजिए। इसी प्रकार इंटीग्रेशन cot x dx के बता दीजिए। दो और बचे वो भी लिख रहे हैं, पहले tan x और cot x का बताइए। tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x है, और इसी प्रकार cot x का कितना हो जाएगा, बताइए। tan x है तो यहाँ पर log में आता है कि नहीं आता, मॉड लगता है कि नहीं लगता, tan है तो कितना आ जाएगा, sec x, कितना आ जाएगा, sec x। इसी प्रकार cot है तो कितना आ जाएगा, sin, प्लस आगे c प्लस आगे c लगेगा, तो tan x का क्या होगा, log sec x होगा, cot x का क्या होगा, log sin x होगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसको दिख रहा है आपको सभी को, ध्यान से आप इसको देखिए पहले वाले को, कि अगर आपका log sec x है, अगर sec को 1/cos लिखोगे, sec को क्या लिखोगे, 1/cos लिखोगे, तो बताइए यहाँ पर 1/cos लिखेंगे तो बताइए यहाँ पर cos x की पावर -1 आ जाएगी, cos x की पावर -1 आ गई तो माइनस आगे आ गया तो log cos x बन जाएगा। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पेन चेंज करते हैं इसके लिए, कैसे लिख सकते हैं, इस पेन से लिखते हैं -log cos x, समझ में आया, क्योंकि 1/cos x है तो cos x into the power -1 आ गया तो माइनस बाहर आ जाता है log में, तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका एक और फार्मूला होता है -log cosec x, ठीक है, प्लस c। क्लियर हुई इतनी बात, क्या आ गया, -log cosec x हो जाएगा। ये इतने फार्मूले आपके हो गए tan x। अब दो और बचे हैं आपके, कौन कौन से बचे हैं उसको भी देख लीजिए ध्यान से। दो फार्मूले कौन कौन से बच रहे हैं आपके वो भी देख लीजिए ध्यान से। cosec x एंड sec x एंड cosec x का बचा है ना, कितने हो गए थे, 18 हो गए। किसका बचा है, इंटीग्रेशन, पहले क्या लिखते हैं, sec की cosec, पहले sec x देखो, sec x dx क्या होगा, और इंटीग्रेशन cosec x dx क्या होगा। देखिए अगर sec x है तो भी log tan आता है, tan π/4 प्लस x/2, एक तो ये फार्मूला हुआ। एक और फार्मूला होता है log
sec x प्लस tan x। एक्चुअली ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ पर भी मॉड लगा सकते हैं, मॉड पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, एक ही बात है, निगेटिव नहीं आना चाहिए लॉग के अंदर, पॉजिटिव वैल्यू ही रखना चाहिए। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स के क्या होगा, log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होगा और log सेक एक्स प्लस tan x होगा। क्लियर है। अब आप इसको देखिए, एक आपको फार्मूला पता होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे सेक एक्स प्लस tan x, एक में लिखेंगे सेक एक्स माइनस tan x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो सेक एक्स प्लस tan x जो पहला पार्ट है ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स माइनस tan x। समझ में आई बात। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक एक्स माइनस tan x। क्या बोला 1 अपॉन सेक एक्स माइनस tan x। तो सेक एक्स माइनस tan x इंटू द पावर -1 बन जाएगा वो, फिर माइनस बाहर आ जाता है। तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं माइनस लॉग सेक एक्स माइनस tan x। तो कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं मिलता, ये मिल जाता है। वैसे जनरली ये या ये इन्हीं दोनों में एक प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन बाई चांस अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपको ये मिलेगा। देख लीजिए ध्यान से ये फार्मूला। इसी प्रकार cosec x का क्या होगा log tan x बाई 2। एक तो ये हो गया, इसमें पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होता है, इसमें केवल x बाई 2। प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, सभी में प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें भी प्लस सी रहेगा। अब इसके अलावा एक फार्मूला और होता है इसमें log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x। इसके बारे में सोचिए और क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको बना के इस तरह से लिख दिया। अब इसके बारे में भी सोचिए जल्दी से इसको कि इसको और क्या लिखा जा सकता है, जल्दी सोचिए इसको बताइए और क्या लिख सकते हैं इसको। यहीं से सोचिए, जैसे हमने पहला वाला बताया बिल्कुल इसी प्रकार ये वाला भी हो जाएगा। जैसे हमने पहला वाला किया है उसी प्रकार आपका दूसरा वाला भी आएगा। क्या आ जाएगा बताइए, समझ में आ रहा है। cosec स्क्वायर एक्स, आप मन में यही सोच रहे होंगे अभी तक cosec cot में क्या रिलेशन होता है, cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। एक ब्रैकेट में cosec x प्लस cot x, फिर cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो cosec x माइनस cot x जो आएगा सेकंड ब्रैकेट में जो है वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन cosec x प्लस cot x। तो 1 अपॉन cosec x प्लस cot x इसकी जगह लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा cosec x प्लस cot x इंटू द पावर -1, फिर वो माइनस बाहर आ जाता है तो ये बन जाता है माइनस लॉग cosec x प्लस cot x। तीसरा फार्मूला ये हो गया, प्लस सी तो रहेगा इस समय में। तो ये आपके इतने फार्मूले इसके हो गए 19 एंड 20, मतलब टोटल 20 फार्मूले तो ये हो गए। अब आते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का भी देख लेते हैं जल्दी से इसके। तो आपका अगले नहीं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड, चलिए पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन ही देख लेते हैं। 20 फार्मूले ये हो गए। जो आपका 21 फार्मूला है, 21वां फार्मूला है यूवी वाला dx, तो इसमें क्या होगा u बाहर आएगा, इंटीग्रेशन v dx, u और v दोनों x के फंक्शन है। फिर चार चीजें लगानी पड़ती, वो चार चीजें कौन कौन सी है माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx। चार चीजें क्या हो गई माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx। फिर यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर दूं, यानी कि u इंटीग्रेशन v dx। अब ब्रैकेट ओपन किया था तो क्लोज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन लगाया था इसलिए dx लगाना पड़ता है। तो चार चीजें यहाँ लगानी पड़ी, इसी प्रकार दो चीजें यहाँ ब्रैकेट क्लोज और dx। तो याद रखिएगा uv का जो इंटीग्रेशन होगा वो u इंटीग्रेशन v dx जो भी लिखा है dx और ब्रैकेट क्लोज dx होता है। क्लियर हुआ। अब जल्दी से हम लोग 7 फार्मूले और देखते हैं। इसमें इंटीग्रेशन में 7 फार्मूले और होते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, आपने ये फार्मूले सारे देख लिए, स्टार्ट किया जाए। कौन से वो 7 फार्मूले हैं देखिए। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसमें इंटीग्रेशन अंडर रूट नहीं, पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बताइए क्या हो जाएगा। देखिए देखिए ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस सी सब में लगा रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसी से मिलता जुलता एक फार्मूला 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है। इसमें होता है 1 अपॉन 2a लॉग, इस बार a प्लस, चूंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो a प्लस एक्स ए माइनस एक्स आएगा, तो यहाँ पर a प्लस एक्स ऊपर आएगा, a माइनस एक्स नीचे आएगा। क्लियर है। इसमें x माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी x प्लस ए एक्स माइनस ए होता है। तो एक याद रखने का तरीका x माइनस ए ऊपर एक्स प्लस ए नीचे। इस वाले में
ए प्लस एक्स प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, इसमें माइनस ऊपर प्लस। क्लियर है इतना? दो फार्मूले और। तीसरा इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इस बार हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों माइनस वाले थे, अब ये प्लस वाला आ गया। चाहे ये पहले लिखो चाहे ये पहले लिखो, यहाँ पर दोनों एक ही बात है। यहाँ पर पलट जाता तो माइनस का अंतर आता कि नहीं, माइनस का अंतर, तो माइनस ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए ऐसा लिखा है। dx आ गया। इसमें लिखोगे 1/a, आपको याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का होता है। अगर यहाँ 1 होता तो क्या लिखते हो, tan इनवर्स x लिखते कि नहीं लिखते। a स्क्वायर है इसलिए 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, आगे प्लस ही लगेगा ही। एक इसी में देख लो जल्दी से, और इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है सभी को। इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। क्यों? क्योंकि a की जगह 1 होता, a की जगह 1 होता तो केवल साइन इनवर्स x लिखते। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता 1 साइन इनवर्स, मतलब ये केवल साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। प्लस सी सभी में लगेगा, भूलिएगा ना, जल्दी से चारों फार्मूले नोट कर लीजिए, याद रखिएगा ये 4 फार्मूले अच्छे से। ठीक है, 3 फार्मूले और देख लीजिए जल्दी से, कौन कौन से 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला बस प्लस माइनस का फर्क आएगा आपका। पहला लिखाएंगे हम अंडर रूट एक्स, मतलब 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक है, अंडर रूट के ही अंदर इतना लिख लिया। ये अलग हो जाएगा, ये आ गया। क्या आएगा, log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर दूसरा क्यों, कितने फार्मूले जो भी हो गए थे, 20 वो हो गए थे, 21 22 23 24 25 हो गए थे, 25 हो गए थे। अभी 4 आपने जो लिखा वो 22वां 23वां 24वां और 25वां था, ये 26वां है, 27वां आ गया। क्या लिखेंगे, 1/√, इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, बस फर्क यही आएगा। आप उसका देख लीजिए पहले ध्यान से, जो आपने 5वें नंबर पे लिखा, क्या लिखा है, dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x प्लस √x स्क्वायर प्लस माइनस है क्योंकि नीचे माइनस है, √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका क्या लिखेंगे, बस माइनस जहाँ लिखा है वहाँ प्लस आ जाएगा, बस वही माइनस प्लस का ही तो फर्क है। तो वहाँ भी जहाँ माइनस है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एक इसके बाद हम और लिखेंगे 28 नंबर पे। वैसे तो 2 और आए हैं 29 30, लेकिन आपको 2 और नहीं याद रखना, केवल इतने याद रखना है, वो जरूरत नहीं पड़ती है उसकी। √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx तो आएगा ही आएगा। क्या बताया था इसका, पहले इसका ऊपर वाले का केवल प्लस की, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यानी कि log होगा x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस, जो ये लिखा है वही यहाँ आएगा, बाकी देखने की सेम है। एक लास्ट फार्मूले और इसका जल्दी से लिख लीजिए, तो ये आपके सारे फार्मूले हो जाएंगे। इतना कौन सा फार्मूला है, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्या आ जाएगा, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिख लीजिए x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। क्या बोला, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। देख लीजिए ध्यान से, 1 अपॉन नहीं, a स्क्वायर बाई 2 होता है यहाँ पर, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये 1/a स्क्वायर क्यों आएगा, ये a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ भी बाई 2 यहाँ भी बाई 2, चाहे 2 कॉमन ले लो चाहे ऐसे ही लिखा रहने दो। x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इतने फार्मूले थे, आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें कितने फार्मूले लिखा है, 28 फार्मूले। अभी 2 फार्मूले और होते हैं लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती, आपको इतने फार्मूले की जरूरत पड़ती है। और फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन आपको बता ही दिया। तो ये टोटल डिफरेंशिएशन के इतने फार्मूले थे जितने लिखा है, इंटीग्रेशन के इतने फार्मूले थे आपने देखा। तो आज हम लोग ने क्या पढ़े, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले पढ़े हैं। तो इतने फार्मूले, आपको सारे फार्मूले याद होंगे तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फार्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे, फिर बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग ने फार्मूले सारे देखे। अब इसी के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे भी कुछ नए फार्मूले पढ़ेंगे, नए टॉपिक के फार्मूले पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कोई प्रॉब्लम, वीडियो कैसा लगा आपने।
फार्मूले आपने देखे, आपको याद है नहीं याद है, या कोई भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।